द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों के विरोध के बाद अब पैगंबर साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी को लेकर सिखों ने भी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यानी अब मुसलमान भाइयों के साथ सिख समाज के लोग भी आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ पूरी दुनिया भर में अब यह आंदोलन तेजी के साथ होगा और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 17 जून को सारे मुसलमान भाई साथ आए, सिख और मुसलमान भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कहेंगे कि उन दोनों प्रवक्ताओं पर, अब तो पूर्व हो गए हैं, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं को जेल भेजा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। सीधे तौर पर लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस और दुनिया भर में सिख समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आप देखिए, विजुअल आपके सामने है कैसे सड़कों पर उतरे सिख समाज के लोग और सीधे तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर अब सिख समाज भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और यह विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नींद आना बंद हो गई है, जो ये सोच रहे थे कि कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, मुसलमान विरोध करते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उनको समझ में आने लगा है, सिख समाज भी अब साथ आ गया है और प्रधानमंत्री जी को भी वो बात याद होगी। सिख समाजों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ही प्रधानमंत्री को पंजाब से वापस आना पड़ा था। वही सिख समाज अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने को पूरी तरीके से तैयार हो गया है। देखिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो निंदा की गई है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवित्र पैगंबर के संबंध में प्रमुख भाजपा नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों खिलाफ दुनिया भर के सिखों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है, सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमान भाई अब साथ आकर आइए। जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने बोला है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सीधे तौर पर टारगेट किया गया है नबी को। तो अब मुसलमान भाइयों के साथ सिख भाई भी आ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदर्शन कितना और उग्र होने वाला है। भारत को खुद को धर्मनिरपेक्ष देश साबित करने के लिए भाजपा के अपमानजनक बयानों से माफी मांगनी चाहिए। बिलावल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि भारत को जो खुद धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके लिए भाजपा के अपमानजनक बयानों से माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ सिख फॉर जस्टिस अमेरिका में स्थित एक अलगाववादी सिख संगठन है, उसने पूर्व भाजपा नेता प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयानों की कड़ी निंदा की है और संयुक्त राज्य भर में कई प्रदर्शन किए हैं, कई प्रदर्शन उनके द्वारा किए गए। और साथ साथ इसके अलावा संगठन ने 17 जून को दुनिया भर में भारतीय दूतावासों की घेराबंदी की भी घोषणा कर दी है। आप समझिए कि अब भारतीय दूतावासों को 17 तारीख को घेराबंदी की जाएगी, जिसमें मुस्लिम भाई भी साथ रहेंगे, साथ ही साथ सिख समाज के लोग रहेंगे और वो भी लोग रहेंगे जो आज इस बात की निंदा कर रहे हैं कि पैगंबर साहब के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और साथ ही साथ सिख समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन होगा और मुसलमानों से आग्रह किया कि आप भी इस प्रदर्शन में शामिल होइए। जगह जगह पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय दूतावास है, वहां पर सिख समाज के लोग 17 जून को इकट्ठा होंगे और यह मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर FIR की जाए और उनको जेल भेजा जाए। यह मांग अब तेज होने लगी है। सिखों ने सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। तो साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है मांग करनी चाहिए। यह भी बात कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात भी की जा रही है और बाद में मोदी की इस्लामोफोबिक और फांसीवादी नीतियों की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा प्रधानमंत्री के प्रमुख सहयोगी हैं। यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। तो सिख समाज अब सीधे तौर पर जो प्रदर्शन होगा उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब निंदा भी की जाएगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहयोगी हैं। उन्हीं की पार्टी में ही थी नुपुर शर्मा और तभी उनकी हिमाकत हुई, क्योंकि बड़े लोगों का हाथ उनके सर पर रहा होगा। इसीलिए नुपुर शर्मा ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने में बिल्कुल हिचक नहीं की और सीधे टीवी चैनल पर बैठकर यह किया। और उसके बाद जिस तरह का कृत्य किया गया,
इन नेताओं द्वारा, ये नवीन कुमार जिंदल ने तो बाद में चीजें लिखी थी, आप समझिए कि बाद में सब कुछ किया गया, मतलब बाद में ट्विटर पर लिखा गया है, और उसके बाद लगातार बोलने वाले बोल रहे हैं, चाहे वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे उसके साथ साथ अन्य जो है ये हिंदूवादी संगठन के नेता हो जो ट्विटर पर स्पेस चलाते, तरह तरह की बातें करते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल को कैसे बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और दिल्ली पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और इसी को लेकर यह पूरा प्रदर्शन अब तेज हो रहा है। इसके पहले 3 जून को आपने देखा, 3 जून के बाद जुमे जो अभी हाल फिलहाल जुमा हुआ उसमें भी आपने देखा, और आगे भी जो जुमे की नमाज होनी है उसके बाद भी प्रदर्शन की बात की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच रखा था कि हम नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दया शंकर सिंह वाला हाल करेंगे, 6 साल के लिए निष्कासन करेंगे, बाद में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान कर देंगे नुपुर शर्मा को, यही शायद करने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी। इसीलिए शायद कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए अभी तक नुपुर शर्मा को जेल नहीं भेजा गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंधभक्त दिखाई देते वो भी कैंपेन नुपुर शर्मा के लिए चला रहे हैं, नवीन कुमार जिंदल के लिए लिख रहे हैं कि भैया इनको जो है ये अच्छा किया है, ये किया है, वो किया है। और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इन पर कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद एक नजीर पेश होगी कि ताकि आने वाले समय में कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे तब जाकर इस तरह की टिप्पणियां करे। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि ऐसे कई लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा जो लगातार नफरत की गंगा बहाते रहते हैं, नफरती बीज बोते रहते हैं। उन सब पर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई के बाद उन सब का भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, उन सबको भी लग जाएगा अगर हम कभी भविष्य में नबी के खिलाफ या पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करेंगे तो हमारा हाल भी यही होगा जैसा नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का हुआ है। आप समझिए कि पूरे देश में अभी तक ये आंदोलन हो रहा था, अब ये आंदोलन वैश्विक स्तर पर होने वाला है। जिस तरह की बातें की जा रही, जिस तरह से कहा जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इस तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा। जिसके बाद संगठन ने आगे भी कई सारी बातें कही हैं। संगठन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम भले ही सिख हैं, हम पवित्र पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में नुपुर शर्मा द्वारा की गई ईश निंदा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि हम सिख हैं, हम क्यों जो है मुसलमानों के पसले में पड़ रहे हैं या फिर वहां, लेकिन हमें सभी धर्मों का सम्मान करना आता है। अगर पैगंबर साहब के बारे में निंदा की गई तो ईश निंदा की गई है, और ईश निंदा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, साफ तौर पर सिखों द्वारा कहा जा रहा है। उन्होंने अंत में अपील की कि हमारे मुस्लिम भाई 17 जून को जुमे की नमाज के बाद भारतीय दूतावासों के बाहर इकट्ठा हो, यानी जो भारतीय दूतावास बने हुए विदेशों में, जहां जहां भारतीय दूतावास है वहां इकट्ठा हो, और 17 जून को जुमे की नमाज के बाद भारतीय दूतावासों के बाहर इकट्ठा होंगे और मुस्लिम और सिख समुदायों के साथ भारतीय दूतावासों को घेर लिया जाएगा, घेर लेंगे। सिख फॉर जस्टिस संगठन की देखरेख में कतर, ओमान, कुवैत, मिस्र, मलेशिया, यूएई, लेबनान, लीबिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन होंगे। यह बात साफ तौर पर सिख समुदाय के द्वारा कही गई है। और कहा गया यूनाइटेड किंगडम, यूएस और कनाडा में भारतीय दूतावासों को भी बंद कर दिया जाएगा। यह बात सिख समुदाय की ओर से कही गई है। और सिख समुदायों ने कहा कि यह पैगंबर साहब के बारे में नहीं है, यह ईश निंदा की गई है, कल का पैगंबर साहब के बारे में कही गई है। उसके बाद अन्य लोग, अन्य धर्म के जो लोग हैं उनके बारे में टिप्पणियां ऐसी की जाएंगी तो यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कोई पैगंबर साहब की निंदा नहीं है, यह निंदा ईश निंदा है, और ईश्वर की निंदा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और यह 17 तारीख को जो ऐलान किया है, और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अब यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर बढ़ चुका है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के टेंशन अब और बढ़ने वाली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।